अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम IBSTS ग्रेड 5 to 15 के लिए जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है उससे रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60 जो 12th जून को या 13th जून को क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60 या 14th जून को जो क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60 जो आए हुए हैं उनसे रिलेटेड आज हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे और इनको भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि क्वेश्चन नंबर 59 और 60 जो है मैथमेटिक्स के पोर्शन में ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना करे। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या किसी भी वीडियो हमारी जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 12th जून, 13th जून और 14th जून के जो भी सवालात हैं मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के वो एक्सप्लेन हुए चुके हैं। तो वो आप वीडियोस देख लें और कल जो जाके 22 जून को जो है टेस्ट दें और आपको आसानी से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश के आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। 12th जून का जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 59 वो बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम पर था कि द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आपको बताता चलूं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। बेस क्या होता है, 2 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या ये दोनों होंगे। 0 एंड 1 जिस भी नंबर में पाए जाएं तो समझ जाइएगा कि वो कौन से नंबर हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम से। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो नंबर्स होते हैं ये वाले क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। या अगर हम इनकी बात करें, ये जो डेट लिखी हुई है इसका एग्जांपल ले लें। ये जो डेट लिखी हुई है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी हुई है, और हमारे पास जो भी नंबर सिस्टम हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। और जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो कौन सी कोडिंग समझता है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। खैर, हम क्वेश्चन नंबर 59 तो हमारा हल हो चुका है। वैसे ही 59 क्वेश्चन नंबर 59 जो है ना, वो आप जो 13th जून को जो पेपर आया था उसमें आप देखें, द वैल्यू ऑफ बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, 2 होता है, वैसे ही डेसी का मतलब होता है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारे यहाँ मतलब जो मैथमेटिक्स चलती है उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं और उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो याद रखिएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है। अगर हम 14th जून की बात करें तो 14th जून में भी ऐसा ही एक सवाल है, इन द फॉलोइंग नंबर डैश नंबर, कौन सा नंबर इज नॉट अ बाइनरी नंबर सिस्टम, इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाइनरी होता है, बाइनरी में कौन होते हैं, या तो 0 होगा और या तो 1 होगा। इसके अलावा अगर 2, 3, 4 या कोई भी आ जाता है तो वो बाइनरी में नहीं होता। 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, है ना, तो 8 आ जाए या 9 आ जाए, तो ये वाले बाइनरी में नहीं होते। तो इनमें अगर आप ऑप्शंस में देखें कि कौन सा बाइनरी नहीं है, तो ऑप्शन ए देखें 1001, ये भी बाइनरी है। अगर आप ऑप्शन जो है वो देखें बी तो 101, इसमें भी 0 है या 1 है। अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो 110 है। और ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे ना तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये बाइनरी नहीं है, क्योंकि बाइनरी में 3 नहीं होता, या तो 0 होगा या तो 1 होगा बस, और इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी है। तो जो 59 क्वेश्चन है किस किस का, 12th जून का, 13th जून का और 14th जून का आपके पास एग्जाम्पल में मैंने अभी सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 जो है 12th जून का, उसमें इन्होंने 34 जो नंबर है ये 10 में है, डेसिमल में है। इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। मतलब ये जो 34 है ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। मतलब किस में कन्वर्ट करना है, 1 0 1 0 0 1, इस तरीके से। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, नंबर 60 देखें। क्वेश्चन नंबर 60 किसको हल करना है, 34 को कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इनटू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपको मालूम होगा कि बाइनरी का बेस क्या है, 2 है। बेस क्या है, 2 है। तो इसको अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। मतलब 2 के साथ मतलब इसके फैक्टर्स निकालोगे, एलसीएम। तो 2 की टेबल 34 पे 17 टाइम्स जाएगी और कंप्लीटली जाएगी, इसलिए रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अब 17 पे 2 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 8 टाइम्स जाएगी, लेकिन 8 टाइम्स 16 होता है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो रिमाइंडर हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स जाएगी और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 2 की टेबल 2 टाइम्स जाएगी और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर से 2 की टेबल कितनी दफ़ा, 1 टाइम, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0।
तो अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करके इस तरीके से जाएंगे। तो नंबर हमारे पास पहला क्या है 1 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 0, फिर भी 0, मतलब 3 0 हैं, फिर 1 है और फिर क्या है 0 है। तो ये जो नंबर है ना, दिस नंबर हैज़ बीन कन्वर्टेड, 34 जो है दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम 1000010। इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। हम क्या करते हैं 2 से हम डिवाइड करते जाते हैं, रिमाइंडर बचता जाएगा, वो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं और कहानी को हम यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़कर यहाँ तक जाएंगे। तो जो भी नंबर्स होंगे उनको लिखेंगे तो ये जो नंबर बन जाएगा दैट नंबर वुड बी इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो क्या होगा 1000010। अगर आप इधर देखें तो 1000010 इधर है 1000010, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे ही 13 जून को जो क्वेश्चन नंबर 60 आया था वो आया था बाइनरी नंबर सिस्टम 1111, उसको कन्वर्ट करना था किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो कैसे करेंगे देखिए, 1111 कन्वर्ट इनटू डेसिमल, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। और डेसिमल का बेस क्या होता है, मैंने बताया था 10। क्या होता है 10। खैर इसको हल करने का तरीका ये है कि आप ये 1 है ना, पहला 1, इसको 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, फिर बीच में साइन देंगे प्लस की, फिर ये वाला जो 1 है ये लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, फिर से बीच में प्लस की साइन देंगे, फिर ये जो 1 है इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर से प्लस देंगे और ये लिखेंगे ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब एक और होता तो हम फिर से लिखते 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर इसके साथ 0 होता तो फिर से लिखते 0 मल्टीप्लाई बाय 2। खैर अब कुछ भी नहीं है, तो हम 1 के साथ, हर 1 के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। खैर अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना राइट हैंड साइड से, इधर से हम पकड़ेंगे, ये जो 2 है ना 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 देंगे, फिर नेक्स्ट 2 पे पावर कितना देंगे, 1 देंगे, फिर कितना देंगे, 2 देंगे, और फिर कितना देंगे, 3 देंगे। और आगे और भी होते, इनकेस अगर आगे होते तो हम पावर 4 देते, 5 देते, 6 देते, 7 देते, इस तरीके से देते जाएंगे। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, जवाब आपके पास आ जाएगा। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, हम जानते हैं कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। प्लस अगर हम इसकी बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 4 होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 1 कितना होगा, 2 होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 0 किसके बराबर, 1। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी रियल नंबर पर पावर क्या देते हैं, 0, तो रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। इनकेस अगर रियल नंबर में 0 भी आता है, 0 पर पावर अगर 0 होगा तो वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 पावर 0 जो है वो क्या होता है, इनडेटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडेटर्मिनेट फॉर्म होता है, जिसकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। खैर ये आपके काम का नहीं है, आप बस ये जान लो कि किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 होगा तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, अदर देन 0, क्योंकि 0 पे पावर 0 1 के बराबर नहीं होता। खैर जवाब आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। इनको ऐड कर दें, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। जवाब आपका आ चुका है 15। मतलब 1111 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, 15। तो ये आपका जवाब है 15। तो ये वाला सी जो है आपका जवाब बिल्कुल सही है। 13 जून को ये सवाल आया था। अब 14 जून को सोचो क्या सवाल आया था। 14 जून को क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो कैसा आया था, द वैल्यू ऑफ 18 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अगेन डेसिमल नंबर में नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। अगेन इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 18 के फैक्टर्स निकालिए, ये है 18, आप टेबल लगाइए। 2 की टेबल 9 टाइम्स कंप्लीटली जाएगी, इसलिए रिमाइंडर 0। 2 की टेबल पढ़ें 4 टाइम्स, लेकिन कंप्लीटली नहीं जाएगी, 4 2 8 होगा, 1 बचेगा, वो रिमाइंडर इधर आ गया। 2 की टेबल पढ़ें तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 2 2 4, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 की टेबल 1 टाइम और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कहानी फिर से पकड़ेंगे। अब यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करके 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 यहाँ तक जाओगे। अब देखें नंबर पहले कौन है, 1 है, फिर क्या है 0 0 00 दे दें, फिर 1 है और फिर 0 है, 1 0 और इसको 2 लिख लें, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। इन केस इफ़ यू राइट 18 इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम, आप इस तरीके से लिखेंगे 10010, बस कहानी ख़त्म। तो ये जवाब जो है 10010, 10010, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है।
तो इस तरीके से आप जो है कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिएगा कुछ सवाल मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनको आप देख लीजिएगा, क्या पता ये जो है अगले टेस्ट में आ जाएं। जैसा कि कन्वर्ट अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 20 इनटू बाइनरी सिस्टम, है ना। कन्वर्ट किसको करना है? 20 को कन्वर्ट करना है इसमें बाइनरी में। तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल पढ़िए, 2 की टेबल कितनी दफ़ा? 10 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 2 की टेबल 5 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 2 की टेबल 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 2 की टेबल 1 टाइम, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो आप यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो जवाब क्या आएगा? 1 फिर 0 1 00 1 0 1 00। ठीक है, ये आ गया बेस। तो 20 को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से बाइनरी में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल अगर मैं ये लिख लूँ कि कन्वर्ट, इधर लिख लेता हूँ, कन्वर्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू उठा लेते हैं, कन्वर्ट 525, ये डेसिमल में है, इनटू बाइनरी। अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो सोचो किस तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे? 525 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी दफ़ा? 2 2 ज़ा 4, एक कैरी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 की टेबल फिर से पढ़ दें, 1 इधर 3 टाइम्स, इधर 1 टाइम और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 2 की टेबल 65 टाइम्स जाएगी और रिमाइंडर बचेगा 1। 2 की टेबल 32 टाइम्स जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 की टेबल 16 टाइम्स जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 की टेबल 8 टाइम्स जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 की टेबल 4 टाइम्स जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 की टेबल 2 टाइम्स जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 0 और 2 की टेबल 1 टाइम जाएगी, रिमाइंडर बचेगा 0। आप यहाँ से कहानी को पकड़कर यहाँ तक ले जाएंगे तो सोचिए पहले क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 0 0 0 0 0। कितने 0 हैं? 5। 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए डबल 1, क्या लिखा हुआ है? डबल 1। उसके बाद है 0 1। तो कहानी आपकी हो गई है सीधी। तो ये है 525 को कन्वर्ट करना इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बेस कुछ आगे बढ़ा देते हैं, है ना। कन्वर्ट में लिख लेता हूँ, बाइनरी में नहीं। कन्वर्ट इनटू किसको कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट 400 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू व्हाट? इनटू बेस 5। अगर हमें बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 400 डिवाइडेड बाय, अब टेबल कौन सी लगा रहे हैं? 5। क्यों? क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है? बेस 5 में करना है। तो देखिए 8 5 ज़ा 40, 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा, कंप्लीटली डिवाइड हो गई। 5 की टेबल फिर से पढ़िए। तो हम 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि कन्वर्ट किस में बोल रहा है? बेस 5 में कीजिए। बाइनरी में बोलता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। खैर 5 से कीजिए तो 16 टाइम्स टेबल जाएगी और कंप्लीटली जाएगी, इसलिए 0 बचेगा। 5 की टेबल 3 टाइम्स जाएगी और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो बस यहाँ तक कहानी है, ज़्यादा 5 से डिवाइड हम 3 को कर नहीं सकते। तो कहानी को कहाँ से खींचेंगे? यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक जाएंगे तो सोचो क्या लिखा हुआ है? 3100 और ये किस में है? बेस 5 में है। इनकेस 400 को अगर हम बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो जवाब आपके पास ये मिलेगा। इनकेस एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल करते हैं कि 2323 कन्वर्ट 2323 इनटू बेस 5। अगर बेस 5 में इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो सोचो हम क्या लिखेंगे? 2323 किससे डिवाइड करें भाई? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 3 गए इधर तो ये हो गए 32। 32 पे 5 की टेबल 6 टाइम्स, 2 बचेंगे तो इधर जाएंगे 23 पे 4 टाइम्स लगेगा और 23 पर तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगेन 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा। फिर 1 गया इधर तो ये हो जाएंगे 14। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगेन 5 की टेबल 18 टाइम्स जाएगी और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगेन 5 की टेबल 3 टाइम्स जाएगी और रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो अब ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। अब कहानी को फिर से आप यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़कर इधर जाएंगे तो नंबर पहले क्या है? 33, फिर क्या है? 243। तो ये जो है ये बेस 5 में कन्वर्ट हो चुका है। कौन? 2323 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किस में?
बेस 5 में, तो ये हो जाएगा 33243। इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट आप इस वीडियो की देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आइडिया हो जाएगा कि हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें या डेसिमल को बाइनरी में कैसे करें, या कोई भी अगर नंबर डेसिमल में गिवन है तो उसको बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करें, है ना, या बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करें। अगर बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी सवाल को हम देख लें 2323, आप इसी को ही कन्वर्ट कर लें। मैं लिखता हूँ कन्वर्ट 2323 इंटू बेस 8। अगर बेस 8 की बात कर लें, बेस 8 में कन्वर्ट करें तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 23 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 की टेबल पड़ी है, 2 8 16, है ना, 7 गए इधर, तो 9 8 72, है ना, तो 290 टाइम्स जाएगी, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 की टेबल अगेन कितनी दफ़ा, 3 8 24, है ना, बाकी बचा 5 इधर जाएगा, तो 6 8 48, बाकी कितना बचा, 2 बचा। 8 की टेबल अगेन 4 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4223, यहाँ से पकड़कर यहाँ तक ले आएंगे, तो 4223, तो ये हो गया बेस 8 में। इनकेस अगर 2323 को कन्वर्ट करना है आपको किस में, बेस 8 में, तो जवाब ये आ जाएगा। तो किसी में भी आप किसी भी बेस में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द बेस ऑफ दैट नंबर। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो कन्वर्जन है बिटवीन बेस 2 टू बेस 10, मतलब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, या फिर किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 5 में, बेस 8 में, तो वो भी इस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और आप कल इंशाल्लाह 22 तारीख को जो कैंसिल हो गए थे टेस्ट, कल से फिर से शुरू हो रहे हैं, तो कल आप अच्छे से दीजिएगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और 20 में से 20 सवाल मैथमेटिक्स के ज़रूर हल करके आइएगा, ठीक है जी। कल की वीडियो कल हम फिर से बना लेंगे, जो पेपर होगा तो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर देंगे, और फिर आप की चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किए हैं या गलत किए हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।